लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि एक तरफ अरसल सुंदस को प्रपोज कर दिया है और सुंदस ने हाँ भी कह दी। अब अरसल को यकीन है कि इन दोनों की शादी तो हो ही जाएगी क्योंकि अब्बा जी ने हाँ कर दी थी। लेकिन नाजो जो अपनी माँ को भड़काती है कि अगर सुंदस आप इस घर में बहू बनकर आई तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, मेरी मर्जी के खिलाफ सुंदस इस घर में कभी नहीं आ सकती। और अपनी लाडली बेटी की बेजा जिद को पूरा करने के लिए सबाहत बेगम अब इस रिश्ते पर रोड़े अटकाएंगी। अरसल नाश्ते के टेबल पर घर वालों से बात करता है तो अब्बा जी आप लोग सुंदर से घर कब जा रहे हैं रिश्ते की बात करने। ऐसे में सबाहत बेगम टांग अड़ाती हैं कि बेटा जी तुम्हारी वो जो चची है ना शाजिया बेगम, वो कभी भी ये शादी नहीं होने देंगी, इसे हम लोग पसंद ही नहीं। देखा नहीं कैसे तंजिया गुफ्तगू करती है हमारे बारे में, पता नहीं किस मजबूरी में आए थे वो लोग यहाँ। बहन ने धोखा जो दे दिया, सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। मुझे नहीं लगता कि वो इस रिश्ते के लिए कभी राज़ी होगी। अरसल अपनी माँ को बताता है कि आप लोग बेफिक्र होकर वहाँ रिश्ता लेकर जाएं क्योंकि चची जान की तरफ से इनकार नहीं होगा। सबाहत बेगम को ये सुनकर हैरत होती है, क्या मतलब तुम्हारी कोई बात हुई है तुम्हारी चची से या सुंदस से? जिस पर अरसल कहता है कि वो तो खुद इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों का रिश्ता लेकर आएँ, यकीन करें वो इनकार नहीं करेंगे। अब सबाहत को गुस्सा आ जाता है, वो अपना सर पकड़कर कहती हैं कि चुप कर जाओ अरसल, ये इनकार तब होगा जब मैं इस रिश्ते के लिए मानूंगी और मैं इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानूंगी। वो अपना फैसला इसहाक साहब और बाकी घर वालों को सुना चुकी हैं क्योंकि अपनी लाडली को नाराज़ नहीं कर सकती, इसलिए अपने बेटे की खुशी कुर्बान करने को तैयार हैं। अरसल को भी शदीद गुस्सा आता है और वो लड़ता है अपने घर वालों से कि मेरी शादी अगर सुंदस से ना हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा, सुंदस के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा, इसलिए आप लोगों को वहाँ रिश्ता लेकर जाना पड़ेगा। अब इसहाक साहब इन दोनों माँ बेटा के बीच में पिस चुके हैं। बेटे की बात मानते हैं तो माँ नाराज़ और बीवी की मानते हैं तो बेटा और भाई दोनों से हाथ धोने पड़ेंगे। और इधर नाजो खुश है कि इसने इस बार खुद इनकार नहीं किया क्योंकि इसके इनकार को कोई खातिर में नहीं लाता। इस बार अपनी माँ को सामने किया है और वो कठपुतली की तरह नाजों की उंगलियों के इशारों पर नाच रही हैं और इसी की ज़ुबान बोल रही हैं। ऐसे में नाश्ते के बाद जब सब अपने काम पर चले जाते हैं तो परवेज़ अपनी बहन मरियम से मिलने आता है, इसे खुदा हाफिज़ कहने आता है क्योंकि वो मुल्क से बाहर जा रहा है, इसकी फ़्लाइट है और अपनी बहन से मिले बग़ैर वो यहाँ से नहीं जा सकता। मरियम से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे पता है ये सब कुछ तुमने मेरी वजह से किया, मेरी खुशी और मेरे मुस्तकबिल पर ख़ुद को कुर्बान कर दिया और इस घर में आ गई इतना जलील होने के बावजूद भी। अब ये बातें नाजो सुन लेती है और फ़ौरन आगे बढ़ती है कि वाह भाई वाह, क्या चालाकी दिखाई है आपने भाभी, आपको तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, कैसे धोखे से इस घर में वापस आई हैं, दाद देनी पड़ेगी आपकी होशियारी की, कैसे बेवकूफ़ बनाती हैं सबको। परवेज़ अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर जा रहा है और जब वहाँ से कमा कर आएगा, कामयाब होकर अमीर होकर वापस लौटेगा और फिर इस नाजों से बदला भी तो लेना है इस परवेज़ ने।